हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एक्टिविस्ट, थिंकर एंड सोशल रिफॉर्मर वाज फेमसली नोन एज लौकिकवादी। एक बार हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एमजी राणा रे, ऑप्शन बी है अक्षय कुमार दत्त, एंड ऑप्शन सी है गोपाल हरि देशमुख, एंड ऑप्शन डी है ज्योतिबा फुले। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। देखिए, हमने मॉडर्न हिस्ट्री में सोशल रिफॉर्मर बहुत ही डिटेल में कवर किया था, लेकिन हमने गोपाल हरि देशमुख जी को कवर नहीं करा था। तो हम इस क्वेश्चन के माध्यम से इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इनका जन्म हुआ था 1823 में। वैसे बर्थ और डेथ से रिलेटेड कभी क्वेश्चन आते नहीं है, बट यहाँ पर हम ये जानेंगे कि गोपाल हरि देशमुख जी के द्वारा यहाँ पर कौन कौन सी बुक्स लिखी गई। जैसे सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, ही सपोर्टेड द कॉज ऑफ वुमेन एंड एडवोकेट फीमेल एजुकेशन सिस्टम। तो फीमेल एजुकेशन को ये प्रमोट करते थे, वेस्टर्न एजुकेशन को भी ये ठीक मानते थे, और वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पर इसको भी प्रमोट करा जाता था इनके द्वारा। एंड विडो रीमैरिज एक्ट इसके भी फेवर में थे। एंड ऑल ट्रेडिशन और जो रिलीजियस प्रैक्टिस चली आ रही थी इसके एंगेज में थे, जैसे सती प्रथा होगी या फिर कुलीनिज्म हो गया, तो इसके ये इंगेज में थे। और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो उस समय खैर एक बहुत ही बड़ा मुद्दा था, इसके भी इंगेज में थे। एंड स्टार्टिंग में इन्होंने एज असिस्टेंट कमिश्नर वर्क किया है इमाम कमीशन में 1856 टू 1861। और अर्लियर स्टेज में बहुत ही जैसे कम एज 22 23 ये ट्रांसलेटर के रूप में भी वर्क करते थे। और उसके बाद ये जज बने अहमदाबाद एंड नासिक के। एंड इनको दिल्ली दरबार जब सजा था 1876 वाला, तो उसमें इनवाइट करा गया था। और ये गवर्नर काउंसिल के मेंबर रहे थे 1880 में। और उसके बाद दीवान रहे थे कौन से स्टेट के, रतलाम स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार एग्जाम्स में। एंड इन्होंने 108 आर्टिकल्स लिखे थे, और इसको कहा जाता है शता पात्रेन। होपफुली मैं यहाँ पर नाम से ले रहा हूँ, एक बार आप इसको गूगल भी कर लेना। और इन्होंने एक बुक लिखी थी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, जाति भेद। एंड इनकी बहुत सारी बुक्स पब्लिश हुई थी, और भगवत गीता से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने 2 बुक्स पब्लिश करी थी, गीता तत्व एंड सुभाषिता। उसके बाद देखिए यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री ऑफ गुजरात, हिस्ट्री ऑफ सौराष्ट्र, हिस्ट्री ऑफ सिलोन, सिलोन बोले तो श्रीलंका। तो बहुत सारी इनके द्वारा बुक्स लिखी गई थी। देखिए 35 तो बुक्स इन्होंने लिखी थी। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी इंग्लिश बुक्स को इन्होंने ट्रांसलेट करा था मराठी बुक्स में। और प्रार्थना समाज से एसोसिएट करते हैं, आर्य समाज से एसोसिएट करते हैं, थियोसफिकल सोसाइटी से एसोसिएट करते हैं। और जो प्रार्थना समाज है गुजरात में इन्हीं के द्वारा फाउंड करी गई थी। उसके बाद बहुत सारे पेपर इन्होंने पब्लिश करे, जैसे दया प्रकाश, इंदु प्रकाश और हितेचू ऑफ गुजरात। ये गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज में था हितेचू। और ये पूछा जाता है कि कौन सी लैंग्वेज में था, तो आपने ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ऑनर्ड हिम जस्टिस ऑफ पीस एंड राव बहादुर। और इनकी डेथ हो जाती है 1892 में। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड थे वो हमने डिस्कस कर लिए। होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन से पहले हम एक क्विज देखेंगे। देखिए लिस्ट 1 में आपको गिवन है कुछ कमेटी एंड रिपोर्ट्स, एंड लिस्ट सेकंड में आपको गिवन है यहाँ पर कुछ इवेंट्स इन रिपोर्ट से रिलेटेड। तो पहले हम लिस्ट 1 देख लेते हैं। बटलर कमेटी रिपोर्ट, सेकंड है हाथोक कमेटी रिपोर्ट, एंड सी है हंटर कमेटी रिपोर्ट, एंड डी है मडीमैन कमेटी रिपोर्ट। लिस्ट सेकंड में जलियांवाला बाग रिपोर्ट मास्केर, सेकंड है रिलेशनशिप बिटवीन द इंडियन स्टेट एंड द पैरामाउंट पावर, एंड थर्ड है वर्किंग ऑफ डायरेक्टली एज अ लेड डाउन इन द मोंटेग्यू चैलेंजफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। फोर्थ है द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया एंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ इट्स फर्दर प्रोग्रेस। इस क्वेश्चन को आप सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, और इस क्वेश्चन को हम अंत तक डिस्कस करेंगे। तो आपके पास बहुत टाइम है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे दीजिएगा, नहीं तो हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पर 3 स्टेटमेंट गिवन है, तो एक बार देख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे ये तीनों स्टेटमेंट कौन से पर्सन से एसोसिएट करती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, ही डिस्क्राइब सती प्रथा या सती सिस्टम एज अ मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्र। सेकेंड स्टेटमेंट है, ही डिफेंडेड द बेसिक एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ऑल रिलीजन। थर्ड स्टेटमेंट है, ही रोट गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट 1809। काफी अच्छा क्वेश्चन है। होपफुली आपने पहली स्टेटमेंट से ही इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर लिया होगा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी।
ठीक है जी, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये हमने सोशल रिफॉर्मर में काफ़ी डिटेल में कवर किया था, और एक सेशन समृद्धि मैम ने भी काफ़ी डिटेल में कवर करवाया था राजा राम मोहन राय जी से रिलेटेड, तो होपफुली वो सेशन आपने देख लिया होगा। फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय जी बिलीव करते थे मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच में, और ये मानते थे कि सभी के सभी इक्वल है। हालांकि ये बिलोंग करते थे ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से, लेकिन उसके बावजूद ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के इंगेज में थे, और ये मानते थे कि जो हिंदुज़म में बहुत सारे गॉड्स का कंसेप्ट है वो गलत है। हमारे वेदास में, हमारे जो उपनिषद हैं, उसमें कहीं पर भी ये चीज़ें मेंशन ही नहीं है। तो ये हमेशा से मोनोथिज्म को प्रमोट करते थे, और इन्होंने बहुत सारे वेदास उपनिषद को बंगाली में ट्रांसलेट करा। सॉरी, वेदास तो हमारे 4 ही हैं, उपनिषद भी इन्होंने 5 to 6 ही करे थे। कई बुक्स में 9 आ जाता है, कई बुक्स में 5 आ जाता है। तो आपने याद रखना है कि वेदास एंड 5 उपनिषद को इन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट किया था। उसके बाद इन्होंने आत्म सभा की शुरुआत करी थी 1814 में, और ब्रह्म समाज की नींव रखी थी 1828 में। लेटर ऑन ब्रह्म सभा जो पहले 1828 में इसकी नींव रखी गई थी, इसका नाम रखा गया था ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज का अगर हम यहाँ पर मोटिव समझे, टू प्यूरिफाई हिंदुज्म एंड टू प्रीच मोनिथिज्म। और सती प्रथा के बहुत ज़्यादा अंगेज थे। इवन सती प्रथा को लेकर ये, जैसे कहीं पर भी सती प्रथा अगर परफॉर्म होती थी तो ये वहाँ पर जाकर प्रोटेस्ट करते थे। और विलियम बेंटिक की हेल्प से 1829 में इन्होंने सती प्रथा को पनिशबल ऑफेंस डिक्लेयर करवाया। एंड उसके बाद बाइबल, कुरान, उपनिषद जो हिंदुज्म की फिलोसफी है, उसको एक तरह से कंबाइन करा गया और कहा गया कि सभी रिलीजन क्या है, एक तरह से एक ही है। मतलब वहाँ पर मैसेज एक तरह से ही दिया जाता है। और ये एंगेज में थे चाइल्ड मैरिज एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड। हालांकि चाइल्ड मैरिज एक बहुत लेटर ऑन आया था, लेकिन ये चाइल्ड मैरिज के भी एंगेज में थे। तो अभी हमने यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए थोड़ा सा डिस्कस करा, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे विच एम्ड टू मेजर द एंटायर इंडिया सब कॉन्टिनेंट वाज स्टार्टेड बाय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा से कंफ्यूज करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन बी है जॉर्ज एवरेस्ट, ऑप्शन सी है जेम्स प्रिंस, ऑप्शन डी है विलियम लैम्पटन। तो देखिए यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा विलियम लैम्पटन। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसमें डिटेल में पढ़ने वाला ऐसा कुछ है नहीं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, और अगर आपको फैक्ट पता है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर ली कमीशन क्या एजुकेशन से करेक्टली मैच कर पा रहा है? उसके बाद एचएसएन कमीशन पब्लिक सर्विस से, सार्जेंट प्लान आर्मी रिफॉर्म से, मैकडोनल्ड कमीशन प्रेस से। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। एचएसएन कमीशन यहाँ पर करेक्टली मैच कर रहा है, पब्लिक सर्विस से था। और सभी के सभी हम देख लेते हैं, ली कमीशन था सिविल सर्विस से। सो उसके बाद सर्जेंट प्लान था एजुकेशन से, मैकडोनल्ड कमीशन था फेमाइन से। ठीक है जी। एंड आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। फर्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल। क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की नींव वेस्ट बंगाल में रखी गई थी? उसके बाद है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, क्या इसकी नींव मद्रास में रखी गई थी? थर्ड है स्वराज पार्टी, क्या इसकी नींव गया में रखी गई थी? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगेन तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा करेक्ट है। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में इसकी नींव रखी गई थी कानपुर में, और जो भी इस पार्टी से रिलेट कर रहे थे उनको कहा जाता था सत्या भक्ता। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, कानपुर। और कानपुर आज की डेट में कहाँ पर है, यूपी में। उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, क्या इसकी नींव मद्रास में रखी गई थी? नहीं, इसकी नींव रखी गई थी बॉम्बे में। और उसके बाद स्वराज पार्टी तो आप सब जानते ही हैं, यहाँ बिल्कुल सही है, गया में इसकी नींव रखी गई थी। कांग्रेस का सेशन चल रहा था दिसंबर 1922, 31 दिसंबर को सेशन चल रहा था, और इस सेशन में जो सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी को छोड़कर उन्होंने स्वराज पार्टी या फिर खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी बनाई थी, कांग्रेस खिलाफत स्वराजिस्ट पार्टी 1923 1 जनवरी आप कंसिडर कर सकते हैं। और ये कहाँ पर बनी थी, गया में बनी थी। और यहाँ आपको याद रखना है इसके मेन लीडर कौन थे, मोतीलाल नेहरू जी एंड सी आर दास। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट सही है। और डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको गिवन है, एक बार आप इसको देख लेना। अब हम एक बार क्विज को देख लेते हैं। देखिए क्विज में बटलर जो कमेटी है वो किसे रिलेट करती है, रिलेशन बिटवीन इंडियन स्टेट एंड द पैरामाउंट पावर।
उसके बाद हर्टोग कमेटी, ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इंडिया एजुकेशन एंड इट्स अफेक्ट, एंड हंटर कमीशन तो हम सब जानते ही हैं, जलियांवाला बाग मास्कर। देखिए ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, तो इन क्वेश्चंस में आपने यहाँ पर सबसे पहले देखना है जो कमजोर कड़ी है। जैसे हंटर कमीशन हम सबको पता है कि जलियांवाला बाग मास्कर है, तो उसके बाद आप कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, और देन उसके बाद बहुत ही ईजिली हम कनेक्ट कर भी पाते हैं। उसके बाद देखिए मडी मैन कमेटी, ये भी बहुत फेमस कमेटी है, वर्किंग ऑफ डायरेक्टली एज इन मोन्टेग्यो चैलेंज फॉर रिफॉर्म्स। तो यहाँ पर आपका जो क्विज है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, और आज जो हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस करे उनको अच्छे से समझिएगा। अगर इनकेस कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, और बहुत जल्द सभी की सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, और नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।